नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड में अगर सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरे का जिक्र होता है तो कमाल आर खान का नाम जरूर सामने आता है। दरअसल कमाल आर खान खुद को सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, एक्टर और क्रिटिक करार देते हैं। अक्सर राइटर भी खुद को कह लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो लगातार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज पर निशाना साधते हैं, सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि तमाम पॉलिटिशियन पर भी लगातार कमाल आर खान की टिप्पणी देखने को मिली है। लेकिन अब एक नया मामला है। दरअसल कमाल आर खान की एक बुक सामने आई है। उनकी बायोग्राफी कंट्रोवर्शियल KRK को लॉन्च किया गया है। लेकिन बॉलीवुड के सबसे सीनियर एक्टर में से एक अमिताभ बच्चन ने जिस तरीके से अब कमाल आर खान की ये जो बुक है कंट्रोवर्शियल KRK, इसे ट्विटर पर पोस्ट किया है, उसके बाद अब अमिताभ बच्चन सवालों के घेरे में आ चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में कुछ ना लिखते हुए जिस तरीके से इस बुक को प्रमोट करने का काम किया है, उसको लेकर कमाल आर खान ने भी अमिताभ बच्चन को शुक्रिया कहा है, उसे थैंक यू बोला है। इसको लेकर अब तमाम जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है और वो लगातार अब अमिताभ बच्चन पर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर अमिताभ बच्चन की ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें कमाल आर खान जैसे शख्स की जो बुक है उसे इस तरीके से प्रमोट करने पर वो मजबूर हो रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है कि उन्हें इस तरीके से ये ट्वीट करना पड़ा है। तमाम सवाल जो है वो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स अमिताभ बच्चन से पूछ रहे हैं और सवालों के घेरे में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, सीनियर एक्टर हैं। वो इसलिए भी हैं क्योंकि देश में तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे बॉलीवुड में भी रहे हैं जिन पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी पर लगातार सवाल उठाए हैं। फिर चाहे मुद्दा सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का हो या फिर इसके अलावा जिस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन कह रहा था और लगातार बॉलीवुड पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन उस वक्त भी अमिताभ बच्चन चुप थे। एक भी ट्वीट अमिताभ बच्चन की ओर से नहीं किया गया। लेकिन इस तरीके से कमाल आर खान जो हर वक्त बेतुकी बातें करते हैं, वो जिस तरीके के उनके ट्वीट होते हैं उसे हर कोई जानता है कि किस तरीके से वो तमाम लोगों पर निशाना साधते हैं। इतना ही नहीं, कमाल आर खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं तो वो देश छोड़ देंगे। हालांकि देश नहीं छोड़ा, लेकिन इस तरीके के शख्स को लेकर अमिताभ बच्चन अगर इतने गंभीर हैं तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, कंगना रनौत के ऑफिस पर BMC का बुलडोजर और इसके अलावा देश में तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर अमिताभ बच्चन बोल सकते थे, जिनको लेकर अमिताभ बच्चन अगर एक भी ट्वीट करते तो जाहिर तौर पर उस ट्वीट का इम्पैक्ट अलग होता। और इसको लेकर लगातार वो सवालों के घेरे में रहे हैं और यही वजह है कि एक बार फिर अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट अब सुर्खियों में है। लगातार तमाम सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लगातार अब अमिताभ बच्चन ट्रोलर्स का शिकार हो रहे हैं और इस वक्त अमिताभ बच्चन नेटिजन के रडार पर हैं। यूजर्स उनसे कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने अमिताभ बच्चन को ट्रोल करते हुए ये लिखा है कि महोदय, पूरे सम्मान के साथ इसका प्रमोशन आपका डिमोशन करवा सकता है। ये उनकी तरफ से लिखा गया है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा है कि सर, पेड पोस्ट तो हम भी करते हैं, लेकिन इस लेवल पर जाने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है। वहीं एक और यूजर ने यह भी लिखा है कि अमिताभ बच्चन परिवार कमाल आर खान का क्या कनेक्शन है। ये भी अमिताभ बच्चन इस बात का जवाब दे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि KRK की जो बुक है उसे इस तरीके से वो ट्वीट करने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर ये ट्वीट क्यों किया गया है, किन वजहों में किया गया है, इसका जवाब अब लगातार सोशल मीडिया यूजर्स मांग रहे हैं। हालांकि जो अमिताभ बच्चन के फैंस हैं उनका ये कहना है कि दरअसल एक तंज के तौर पर इस ट्वीट को लिया जाए। एक मजाक जो है अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बुक को शेयर करके कमाल आर खान का बनाया है। लेकिन इस पर अब अमिताभ बच्चन को सफाई देनी होगी। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यूजर्स ये साफ तौर पर लिख रहे हैं कि आखिर क्या दिन आ गए हैं सर, आपके KRK को प्रमोट कर रहे हो। ये सवाल भी लगातार अमिताभ बच्चन से पूछे जा रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन का कमाल आर खान को प्रमोट करना अब कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को काफी भारी पड़ चुका है। आपको बता दें, इससे पहले अमिताभ बच्चन ने मुंबई के एक होटल में KRK के वेबसाइट krkboxoffice.com को भी लॉन्च किया था और इस वेबसाइट से
से बॉलीवुड से जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है, साथ ही फिल्म रिव्यू भी दिया जाता है। हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ के सभी पोस्ट को अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया से डिलीट भी कर दिया था। तो सवाल यही है कि आखिर अमिताभ बच्चन की क्या मजबूरी है कि केआरके जैसे शख्स को वो प्रमोट कर रहे हैं, जो शख्स लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से जहर ही उगलता है, जो लगातार बॉलीवुड को लेकर, बॉलीवुड के तमाम कलाकारों को लेकर सिर्फ और सिर्फ भद्दे ट्वीट ही करता है। तमाम जो राजनीतिक टिप्पणियां सामने आई हैं वो भी ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं झूठ जो है एक तरीके से केआरके परोसते रहे हैं, और उन्हें इस तरीके से प्रमोट करना, उनकी बुक को प्रमोट करना, अमिताभ बच्चन आखिर क्या मंशा है, क्या कुछ कमा रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ जो रणवीर पुष्प की लिखी हुई ये किताब है केआरके, कंट्रोवर्शियल केआरके, इसको ट्वीट किया है, इसको प्रमोट करने का काम किया है। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं अब उनके इस ट्वीट पर सामने आ रही हैं। जब से केआरके ने अमिताभ बच्चन को इस पूरे ट्वीट पर थैंक यू बोला है, उसके बाद अब सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि तमाम देश के बड़े मुद्दों पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी, और उस सब के बावजूद अब इस तरीके से केआरके को प्रमोट करना, ये जाहिर तौर पर अमिताभ बच्चन के लिए अब कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ सकता है। और ये तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अमिताभ बच्चन जिस केआरके को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही केआरके अब अमिताभ बच्चन का डिमोशन ना करवा दें, यानी अमिताभ बच्चन की जो छवि बॉलीवुड में है, जिस तरीके की पर्सनैलिटी वो बॉलीवुड में माने जाते हैं, जिस तरीके से उनका काम बॉलीवुड में रहा, इन सब के बावजूद अब अमिताभ बच्चन को ये ट्वीट काफी भारी पड़ सकता है, ये साफ तौर पर लोगों का कहना है। तो आपको बता दें, अमिताभ बच्चन एक तरफ चुप्पी साधे रहते हैं, फिर चाहे किसान आंदोलन हो, फिर चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर कोई घटना हो, या फिर जिन तमाम मुद्दों पर तमाम बॉलीवुड जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आती है, फिर चाहे बात द कश्मीर फाइल्स की ही क्यों ना हो, इस फिल्म को लेकर तमाम जो बॉलीवुड के कलाकार थे उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी, तमाम लोगों ने ट्वीट किए थे, लेकिन अमिताभ बच्चन उस वक्त भी चुप रहे। बॉलीवुड में इतना बड़ा ड्रग कनेक्शन निकलकर सामने आया, लगातार बॉलीवुड पर उंगलियां उठ रही थी, उस वक्त भी अमिताभ बच्चन चुप थे। सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर की मौत हुई, उस वक्त भी अमिताभ बच्चन की ओर से चुप्पी देखने को मिली। कंगना रनौत का बीएमसी का बुलडोजर जिस तरीके से उनके ऑफिस पर चला, उस वक्त भी अमिताभ बच्चन चुप थे। तो अमिताभ बच्चन की ये चुप्पी देश के तमाम बड़े मामलों पर, और दूसरी तरफ कंट्रोवर्शियल केआरके को प्रमोट करना, ये साफ तौर पर सवाल खड़े करता है। और वही लोग भी कह रहे हैं कि ये अमिताभ बच्चन को काफी भारी पड़ने वाला है। अमिताभ बच्चन के अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि अमिताभ बच्चन की जो लास्ट फिल्म थी वो अजय देवगन के साथ रनवे 34 में नजर आए थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से हालांकि फ्लॉप हुई। अब अमिताभ बच्चन फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा वो नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म गुड बाय में भी नजर आने वाले हैं। बिग बी जल्द ही दीपिका पादुकोण के साथ भी इंडियन के रीमेक में भी नजर आएंगे। ये जो उनका काम है ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर अमिताभ बच्चन को काफी खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उसका है, जो कि अमिताभ बच्चन से नाराज है, जो कि उनके ट्वीट को देखकर जाहिर तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन को लगातार घेर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।